प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। आज प्रधानमंत्री ने 50,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। साथ ही रोहतास के बिक्रमगंज में रैली को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की जमीन पर एक बार फिर से पाकिस्तान को चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमने उनके सैन्य ठिकानों को कुछ ही मिनट में तबाह कर दिया। हमारी लड़ाई देश के बाहर के साथ साथ देश के अंदर के लोगों से भी है। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है, ये पाकिस्तान ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। जिस पाकिस्तानी सेना की छत्रछाया में आतंकी खुद को सुरक्षित मानते थे, हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उनको भी घुटनों पर ला दिया। बिहार दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के कानपुर जाएंगे। 20,900 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। कानपुर में मेट्रो के दूसरे चरण का भी उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे। यहां पर अमित शाह ने पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। अमित शाह ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जम्मू पहुंचे हैं। पुंछ में गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सैकड़ों आतंकी मारे गए। हम हर आतंकी हमले का जवाब देंगे, कोई आक्रमण सहन नहीं करेंगे। पुंछ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पार से गोलीबारी में प्रभावित लोगों और पीड़ित परिवार को रोजगार नियुक्ति पत्र सौंपा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के गोवा दौरे का आज दूसरा दिन। राजनाथ सिंह आज आईएनएस विक्रांत पर भारतीय नौसेना कर्मियों से मुलाकात करते नजर आए और ऑपरेशन सिंदूर की उन्होंने बधाई भी दी। आईएनएस विक्रांत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने फिर वही गलती की तो भारत का जवाब और भी कठोर होगा और इस बार पाकिस्तान को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। भारत के साथ बातचीत को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पेशकश पर विदेश मंत्रालय की दो टूक। कहा, प्रधानमंत्री मोदी साफ कर चुके हैं, आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं होगी। बीजेपी के नेता समित पात्रा ने फिर से कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने कहा कि पहले ही दिन राहुल गांधी, जयराम रमेश और तमाम उनके लोगों ने भारत की सेना, भारत के शौर्य पर सवाल उठाए और ये सबूत गैंग खुश नहीं है। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में तीनों आरोपियों के दोष साबित हो चुके हैं। इस मामले में बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्य समेत 3 लोगों पर आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट को मिले 3 नए जज, जस्टिस एनवी अंजारिया, जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस एस चंद्रूकर आज सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार की 100 दिन की वर्कबुक जारी की। दिल्ली की बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कई मंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। दिल्ली सरकार 10वीं और 12वीं के टॉपर बच्चों को सम्मानित करने जा रही है। सीबीएसई के कुल 87 बच्चों को दिल्ली सरकार स्मार्टफोन देगी। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखना गलत नहीं। मोदी 3.0 की पहली सालगिरह पर सरकार की बड़ी तैयारी। बीते 1 साल की उपलब्धियों का प्रचार करेंगे सभी मंत्रालय। एक बुकलेट भी जारी होगा। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अगले महीने हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक जून के दूसरे हफ्ते से अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने मेवात से कासिम नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो पाकिस्तान की आईएसआई के लिए भारत में स्लीपर सेल तैयार कर रहा था। कासिम ने फर्जी डॉक्यूमेंट से सिम कार्ड खरीदे और पाकिस्तान भेजे थे। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया है। इस हादसे में 4 लोगों के मरने की खबर है और 25 लोगों के घायल होने की जानकारी है। शामली में एक बार फिर बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन पर एक महिला के साथ गैंगरेप करने का आरोप है। बदायूं में एक और मुठभेड़ हुई है। इसमें एक 50,000 रुपए का इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पर लूट के बाद एक व्यापारी की हत्या और अन्य लूट की वारदातों में शामिल होने का आरोप है। गाजीपुर गोलीकांड में शामिल आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। बंदा रोड पर हुई इस मुठभेड़ में आरोपी फरमान घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में पहले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। ये नोएडा
पुलिस कांस्टेबल की हत्या में वांटेड था। बदमाश के पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद किया गया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने मदरसे को बुलडोजर से गिराया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मदरसा गिराया गया। 25 साल से अवैध रूप से संचालित हो रहा था मदरसा। दिल्ली पुलिस ने प्रोत्साहन इंडिया फाउंडेशन में चोरी के मामले में 19 साल के रोहन उर्फ खनका को गिरफ्तार किया है। इसके पास से चोरी का एक मोबाइल फोन, 11 टैबलेट बरामद किए गए हैं। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में दिन दहाड़े कुछ लोगों ने महिलाओं के ऊपर हमला कर दिया। मार्केट में दुकान लगाने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद ही इन महिलाओं के ऊपर हमला कर दिया गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। हरिद्वार के दादपुर गोविंदपुर क्षेत्र में एक गोदाम में आग लग गई। इस हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी फिलहाल सामने नहीं है। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में शॉर्ट सर्किट के कारण अंडरग्राउंड तारों में लगी आग। हादसे में कोई हताहत नहीं। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जल जीवन मिशन योजना के तहत बनी पानी की टंकी अचानक गिर गई। मामले में जेईई को निलंबित कर दिया गया है। जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है। उदयपुर में एलपीजी गैस की कालाबाजारी का भांडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 4 गैस टैंकर भी जब्त किए गए। दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके में एक युवक ने पता पूछने के बहाने बुजुर्ग की चेन छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बिहार के मधेपुरा में नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। तीनों नदी में नहाने गए थे, इस दौरान ये हादसा हो गया। दिल्ली में आज बारिश के साथ तेज हवाओं के चलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। केरल के 8 जिलों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इडुक्की, कन्नूर और कासरगोड में भारी बारिश के साथ तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। केरल के इडुक्की में तेज हवा और बारिश के कारण चलती बाइक पर एक पेड़ गिर गया। इस हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। तमिलनाडु के नीलगिरी में भारी बारिश के कारण कई घरों को नुकसान हुआ है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों के लिए चक्रवाती तूफान को लेकर चेतावनी जारी की गई है। चेतावनी चेन्नई, कुड्डगलोर, नागपट्टिनम, एन्नौर, कुट्टपट्ली, पुडुचेरी और कराकलई में जारी की गई है। बैंगलोर में लगातार बारिश के कारण सड़क पर एक हादसा हुआ, जहां सड़क का एक हिस्सा जलमग्न हो गया, जिसके कारण लोगों को बाहर निकलने के लिए नाव की मदद लेनी पड़ रही है। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति नजर आई। सड़कों के जलमग्न होने के कारण लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में भी मौसम का मिजाज बदल रहा है। कुपवाड़ा के कई इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। असम के मानस नेशनल पार्क में पर्यटकों की जंगल सफारी जीप पर एक गैंडे ने हमला कर दिया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। 9 साल बाद आईपीएल के फाइनल में पहुंची रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। पहले क्वालीफायर में पंजाब को 8 विकेट से हराया। बेंगलुरु के लिए फिलिप सॉल्ट ने नाबाद 56 रनों की पारी खेली। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की टीम महज 101 रन ही बना पाई। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी बेंगलुरु ने 10 ओवर में ही टारगेट हासिल कर लिया। गुजरात और मुंबई के बीच आज एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। जीतने वाली टीम दूसरे क्वालीफायर में पंजाब से भिड़ेगी। हमास और इजराइल के बीच सीजफायर की खबर है। अल अरबिया के मुताबिक 60 दिनों के सीजफायर पर सहमति बनी है। रोमानिया में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। घर, सड़कें, गाड़ियां सब बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। वॉशिंगटन के टेकोमा उपनगर में अज्ञात हमलावर ने एक पार्क में 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। 3 की हालत इसमें गंभीर है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। और स्विट्जरलैंड के एक पहाड़ से चट्टान और बर्फ का एक बड़ा हिस्सा गिरने के बाद लापता हुए 64 साल के शख्स की तलाश अब रोक दी गई है। हादसे की तस्वीर इतनी भयावह थी कि हर तरफ धूल का गुबार उठता नजर आ रहा था।